हाय फ्रेंड्स, पटवार क्लास आपके लिए लेके आया है मैथ का फर्स्ट टॉपिक। पटवार मैथ का फर्स्ट टॉपिक एरिया, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के बारे में आज क्षेत्रफल के सारे फॉर्मूलेज अपन बहुत सिंपल ट्रिक में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रफल सीखते हैं। क्षेत्रफल में सबसे पहले आयत का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, आपको बताएंगे क्या होता है। आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा चारों ही कोण 90 डिग्री के हो तो उसे हम आयत कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल आप सबको पता ही होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल सबको पता ही होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। उसके बाद आयत का परिमाप, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप, परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग। तो आपको सबको पता है आयत का परिमाप यानी आयत में कितनी भुजाएं हैं, दो लंबाई है दो चौड़ाई है। तो दो लंबाई प्लस दो चौड़ाई, दो गुना लंबाई प्लस दो गुना चौड़ाई, या दो को ब्रैकेट से बाहर लेते हैं तो दो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद हम पढ़ते हैं आयत का विकर्ण। आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण का फॉर्मूला है वर्गमूल लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आयत का विकर्ण का फॉर्मूला है वर्गमूल लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आप देख चुके हैं आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, चारों ही कोण 90 डिग्री के होते हैं और उसके क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। परिमाप होता है दो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बात करते हैं वर्ग। सेकंड नंबर है वर्ग। वर्ग, वर्ग जिसे कहते हैं वर्ग वह जिसके चार भुजाएं हों, चारों ही समान हों तथा चारों ही कोण 90 डिग्री के हो, वह वर्ग कहलाता है। तो अब वर्ग, वर्ग में चार भुजाएं हैं, चारों ही 90 डिग्री के कोण हैं। और उसके अब वर्ग का क्षेत्रफल की बात करते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वहाँ लंबाई गुना चौड़ाई है तो यहाँ आप सोच सकते हो सभी भुजाएं समान है तो इसको भुजा स्क्वायर लिख दिया है। ऐसे भी लिख सकते हो लंबाई इंटू लंबाई, चौड़ाई इंटू चौड़ाई, लेकिन भुजा स्क्वायर क्योंकि यहाँ भुजा सब समान है। उसके बाद आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है चार गुना भुजा, चार गुना भुजा। उसके बाद वर्ग का विकर्ण, विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। ये कैसे होता है, ये अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। भुजा भुजा है, भुजा स्क्वायर और दो रूट में हो जाता है, दो आता है तो वो रूट में रह जाता है। इसमें विकर्ण, विकर्ण के फॉर्मूले से पाइथागोरस प्रमेय से ये निकालते हैं। उसके बाद त्रिभुज, थर्ड नंबर है त्रिभुज। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, नीचे वाली आधार, एक विकर्ण और एक लंब। जो कोण के सामने वाला होता है वो लंब होता है और जो समकोण के सामने वाली भुजा है वो विकर्ण होती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये सूत्र सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए काम में आता है। दूसरे त्रिभुजों के लिए मैं अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। उसके बाद इसमें अगर आपको कर्ण दिया हो और भुजाएं नहीं दी हो तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। इससे अपन यदि एक भुजा दी हुई हो दूसरी नहीं दी हुई हो तो हम निकाल सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा आयत, वर्ग और त्रिभुज। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकालने का दूसरा तरीका, जो आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो। तो अब त्रिभुज, यदि त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हो और तीनों भुजाओं का मान दिया हो, या दो भुजाएं दी हो और तीसरी नहीं दी हो तो पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भी निकाल सकते हैं। तो यदि त्रिभुज की तीन भुजाओं दी हो तथा तो तीन तीन भुजाएं दी हो तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यदि त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हो या दो दी हो तो हम कर्ण स्क्वायर या पाइथागोरस प्रमेय से दूसरी भुजा भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे और उसे हीरो के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हीरो का सूत्र मैं आपको बताऊंगा, ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हीरो का सूत्र S इक्वल टू
हीरो का सूत्र S इक्वल टू A प्लस बी प्लस C/2 C/2। यहाँ S है जो अर्ध परिमाप है, किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है वो S होता है। तीनों भुजाओं का योग और 2 का भाग देने पर अर्ध परिमाप निकलता है त्रिभुज का, जो S है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो आपको मैं अभी बताता हूँ। सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू रूट त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्गमूल S माइनस A S माइनस बी और S माइनस सी। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो, सम त्रिभुज हो, हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया। अब हम बात करते हैं वृत्त, चौथा और आखिरी बिंदु है हमारा वृत्त। वृत्त में किसी भी वृत्त की यदि केंद्र बिंदु से उसके वृत्त की परिधि को मिलाए तो वो त्रिज्या होती है, जिसे R से डिनोट करते हैं। और वर्ग की यदि 2 परिधियों को मिलाया जाए तो जीवा बनती है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास कहलाती है। तो ये है वृत्त के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। अब वृत्त का क्षेत्रफल आप सबको पता ही होगा, पाई R स्क्वायर। और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई R। वृत्त की परिधि इक्वल टू 2 पाई R। अब आप सोच रहे हो पाई का मान हम सबको पता है 22/4, 22/7 या 3.14, 22/7 या 3.14। अब ये हमने पढ़ा। अभी हमने आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त का अध्ययन किया। अब वृत्त की चाप, वृत्त त्रिज्यखंड ये सब पढ़ते हैं। यदि त्रिज्यखंड दिया हो और उसकी चाप निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो आप सबको पता ही है, चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए चाप यानी आप सोच सकते हो परिधि, जो पूरी होके 2 पाई R है। तो इसे थीटा के लिए हमें निकालना है। तो चाप की लंबाई इक्वल टू कुल परिधि 2 पाई R होती है, इसलिए चाप की लंबाई इक्वल टू 2 पाई R। और कौन है थीटा और कुल कौन है 360 डिग्री। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। उसके बाद लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड यानी ये जो मैंने हाईलाइट किया है वो चाप है, और यदि चाप ना करे और यहाँ पूरा हाईलाइट करूँ तो ये लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। ये और दो त्रिज्याओं से ये घिरा होता है चाप द्वारा। इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप सबको पता है वृत्त का कुल क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है। तो उसको मैं θ/360 से डिवाइड कर दूंगा, तो इक्वल टू लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई R स्क्वायर θ/360। उसके बाद वृत्तखंड किसे कहते हैं? यदि त्रिभुज बन जाए, बीच में त्रिभुज हो और नीचे वाला जीवा से कट रहा हो, त्रिज्यखंड जीवा से कट रहा हो, ये नीचे वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला, तो वो वृत्तखंड कहलाता है। और इसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप सबको पता है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर θ/360 होता है। उसमें से अपन यदि ये घटा लें हाफ R स्क्वायर साइन थीटा तो उत्तर आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू लंबाई आधार इंटू ऊंचाई होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, उस सूत्र से ये आ जाता है। तो इस प्रकार लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर θ/360 माइनस हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। इस प्रकार आज हमने पूरे एरिया के फॉर्मूलेस याद कर लिए हैं। इतने फॉर्मूलेस यदि आपको याद हैं तो एरिया में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। पटवार के लिए इतने बहुत हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए, और इसे